हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाओं को, जो ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 2 ये है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग उसमें कुछ पार्ट 1 में कुछ योजनाओं को देखे थे और कुछ योजनाओं को इसमें पार्ट 2 में देखेंगे, और शेष जो बचे हुए रहेंगे उसको हम लोग मतलब पार्ट 3 में और फिर आगे देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके बना दिया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा आराम से। और ये जेपीएससी और जीएसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी में तो स्पेशल डिफाइंड है कि 5 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न कहने का मतलब 10 नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग योजनाओं को देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र, ये योजना एक नाम है। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ है, तो ये 2002 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 2002 में। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इस योजना का उपलब्ध है, मतलब इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। ये कब प्रारंभ हुआ है, 2019 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और उद्देश्य इसका क्या है कि इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के सभी गांव में मेडिकल किट आरोग्य कुंज की व्यवस्था करना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज सहिया द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार इलाज के अभाव में क्या होता है कि सुदूरवर्ती इलाकों में थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, के कारण से बहुत लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो मतलब बीमार का शिकार हो जाते हैं और मृत्यु ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इसको ये किया गया है। ठीक है, मतलब शुरू किया गया इस योजना को। अगला योजना है बिरसा मुंडा आवास योजना। ठीक है, इसमें आवास योजना है तो मतलब आवास ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन किन लोगों को दिया जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है कि आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, किन लोगों के लिए, ये ध्यान में इम्पोर्टेंट रखना है। ठीक है, ये आदिम जनजाति हेतु है। ठीक है, उसके बाद अगली योजना है वेद व्यास योजना। ठीक है, वेद व्यास आवास योजना। अब ये किन लोगों के लिए, आवास योजना तो ये भी है, लेकिन ये किन लोगों के लिए, तो ये मछुआरों को आवास प्रदान करने के लिए। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि वेद व्यास योजना का संबंध किससे है, किन लोगों को आवास देने से है, तो उस समय ध्यान में रखिएगा कि ये मछुआरों के लिए है। ठीक है, अगली योजना है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, ये किन लोगों के लिए है, आवास तो है। ठीक है, ये 2016 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए 75,000, और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को 70,000 की अनुदान राशि दी जाती है। ठीक है, और इसका प्रारंभ भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर की गई थी। ठीक है, उसके बाद खेल छात्रवृत्ति योजना, इसका प्रारंभ हुआ है 2006 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, कुछ आर्थिक दे करके। जैसे छात्रवृत्ति का मतलब क्या है कि उन लोगों को कुछ छात्रवृत्ति दे करके प्रोत्साहित करना खेल के प्रति। ठीक है, उसके बाद अगली योजना है पे एंड प्ले योजना। ठीक है, पे एंड प्ले योजना ये प्रारंभ हुआ है 2017 में। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि खेलकूद को प्रोत्साहित करना। इस योजना का भी उद्देश्य है कि खेलकूद को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और इसका संचालन कहाँ पे हो रहा है, इसका संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है। ठीक है, और इस योजना के तहत 9 खेलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा 9 खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें योग तथा कैरम के लिए 250 रुपया शुल्क निर्धारित है, तथा अन्य खेलों के लिए 500 शुल्क का निर्धारण किया गया है। वो पे करेंगे और वो खेलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे जो राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं उन लोग, वैसे खिलाड़ियों को इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ है 2001 ईस्वी में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि इस योजना का उद्देश्य कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल या पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगम बनाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, मतलब गाँव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना। उस जोड़ने में जो भी है, मतलब पुल पुलिया जो भी निर्माण करना है वो कर करके इसको बनाना है। ठीक है,
उसके बाद गोकुल ग्राम विकास योजना, गोकुल ग्राम विकास योजना इसका प्रारंभ है 2002 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के सभी गांवों का चहुमुखी विकास हो, रोड वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह सब चीज़ विकास हो, ठीक है। गोकुल ग्राम योजना ने तो ऐसे लगता है कि गाय भैंस से कुछ होगा, मतलब दूध वगैरह से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गांव के विकास से संबंधित है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पशु कार्यक्रम, डेयरी पशु विकास कार्यक्रम, इसका प्रारंभ है 2005 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के नस्ल में सुधार कर उसका दूध को उत्पादन को बढ़ाना है। ये डेयरी विकास पशु कार्यक्रम 2005 में जो प्रारंभ हुआ, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना, और ये प्रारंभ हुआ है 2005 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? साफ साफ दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पर 1400 रुपया दिया जाता है, और शहरी क्षेत्र वाले को 1000 रुपया आर्थिक सहायता इसमें दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में अपना प्रसव करवाते हैं तो उन लोगों को ये लाभ मिलता है, ठीक है। और इसका प्रारंभ हुआ है 2005 में, ठीक है। उसके बाद अगला योजना है मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, ठीक है। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के अंतर्गत गाँव का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना, मतलब उसको विकास करना है, ठीक है। तो उसके बाद तिलका मांझी कृषि पंप योजना, इसका प्रारंभ है 2 जुलाई 2015, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस योजना के उद्देश्य ग्रामीणों को सिंचाई उपलब्ध करवाना है, सिंचाई उपलब्ध करवाना है, और प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन करके कृषि पंपों को निःशुल्क, मतलब विद्युत का कनेक्शन देना है उन लोगों को, ठीक है। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद खुदिया बियर योजना, इसका क्या प्रारंभ कब हुआ है? ये 18 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुआ है, ठीक है। खुदिया बियर योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 27 गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। चांस प्रखंड के गवई बैराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। बैराज उसको बोला जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी को स्टोर करके रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको सिंचाई के रूप में उपयोग लाने के लिए ये योजना को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बहुल गांव में समग्र विकास करना है, ठीक है। समग्र विकास मतलब चहुमुखी विकास बोलिए, समग्र विकास बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। इसके तहत 5 वर्षों में 5000 गाँवों का विकास किया जाना लक्ष्य लिया था, लेकिन कभी होता नहीं है ऐसा। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही युवाओं को 2 लाख रुपया तक का एक तरह अपना स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना, ठीक है। आगे आर्या योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ है? 2017 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका पूरा नाम पहले जान लेते हैं। ARYA जो है उसका नाम अटैचिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अटैचिंग मतलब युवाओं का जो ध्यान है वो एग्रीकल्चर की ओर लाना है, ताकि इसके तहत क्या हो, हरित क्रांति में जो लक्ष्य लिया गया है उसको प्राप्त किया जा सके। इसका संचालन किसके तहत किया जा रहा है? आत्मा कहने का मतलब ये शरीर का आत्मा नहीं, ये एक आत्मा संस्था चलती है जो हर एक जिले के लेवल पे होती है, ठीक है। आत्मा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी, ठीक है। इसके माध्यम से हर एक गाँव से 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। उस लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो लोग मतलब और लोगों को फिर जागरूक कर सके, ठीक है, अपनी टेक्निक को बता सके जो वहाँ से सीख के आए उस चीज़ को। उसके बाद मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ है? 18 दिसंबर 2017 को, ठीक है। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य शहीद के गांवों को विकास करना है, जो भी शहीद हुए हैं उन लोगों के गांव को विकास करना है, ठीक है। इसकी शुरुआत खूंटी जिले के बिरसा मुंडा गांव के उलिहातू से की गई थी, ठीक है। इस योजना में 30 गांवों का चयन किया गया है, ठीक है। टोटल 30 गांवों का चयन किया गया है इस योजना में, ताकि उन लोगों का विकास किया जा सके, ठीक है। उसके बाद अगली जो योजना है झारखंड मुक्त मोबाइल योजना, ये 2018 में प्रारंभ किया गया था। इसका योजना का उद्देश्य क्या था कि किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना है, ठीक है।
इसके लिए 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, इस योजना के द्वारा किसानों को ई नैम पोर्टल से जुड़कर अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके ज़रिए क्या हुआ कि किसान जो है वो जहाँ चाहे अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अपने लोकल मंडी में ही बेचे, हर एक जगह का उन लोगों को रेट पता चलेगा कि किस दर से कहाँ पे कितना रेट्स मिल रहा है। चाहे तो वहाँ के मतलब जो व्यापारी है उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पे भी माल को बेचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ई नैम पोर्टल से सारे किसान को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अटल ग्रामोत्थान योजना 2019-20 है। ठीक है, ये मतलब प्रारंभ कब हुआ था? 2019-20 में। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना के तहत राज्य के गाँव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, मॉडल गांव बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये योजना को शुरू किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे आगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को थोड़ा लाइक करते जाएं। ठीक है, लाइक करके जाएं। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।